हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 15 में आप सबका स्वागत है। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला, बहुत ही रिफ्रेशिंग होने वाला है एंड एक ऐसी जगह के बारे में बात करूँगा जो उतना पॉपुलर नहीं है। मतलब हमेशा आपको वीडियो के एंड में एक अनपॉपुलर जगह बताता था। इस बार का पूरा टॉपिक एक अनपॉपुलर जगह के बारे में। हमने सुना था कि दुनिया में 9 प्लैनेट्स है, पर रिसेंटली बोला गया कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो आप गूगल कर लो, बट प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ। बट मैं ये बोलूँगा कि अभी भी दुनिया में 9 ही प्लैनेट्स है। अर्थ में एक सेपरेट प्लैनेट है जो है आइसलैंड, हमारा टॉपिक। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक नायाब जगह है, बहुत ही यूनिक जगह है। ये बहुत फेमस है अपनी नेचर के लिए, अपने मतलब डेमोग्राफिक्स के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आइसलैंड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइसलैंड कैसे पहुंच सकते हैं इंडिया से, आपको उसका वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था, वहाँ पे क्या घूमना चाहिए आपको, कौन सा बेस्ट टाइम है जाने के लिए। एंड आपको पता ही है, लास्ट में आपको एक शायरी बताऊँगा और बहुत ही मज़ा आने वाला। उसके पहले एक वीकली कोरोना अपडेट हो जाए। जब लास्ट टाइम हम मिले थे तब कोरोना के केसेस 30 लाख प्लस थे। इस बार जब मिल रहे हैं तब करीबन 10 लाख केस बढ़ चुके हैं। एक 7 दिन में अगर 10 लाख केस बढ़ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ बाहर कम निकलिए। आप ये सोचिए कि हम घर पे 14 दिन बैठ के कोरोना को ख़त्म करके फिर घूमने चलेंगे ना। तो प्लीज़ घर पे रहिए, कोरोना की सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। दोस्तों, आइसलैंड, पहले आते हैं आइसलैंड लोकेटेड कहाँ है कि एक यूरोपियन कंट्री है। जो आप मैप पे देख रहे हो ये थोड़ा नॉर्थ के साइड लोकेटेड है, मतलब नॉर्थ पोल के बहुत पास है। इसका ये एक फैक्ट है कि आइसलैंड का टोटल लैंड में से 11% लैंड स्टिल कवर्ड इन ग्लेशियर्स। मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ठंड हो सकती है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक करोना नहीं, क्रोना। तो वो इंडियन रुपी के अगेंस्ट 54 पैसे, मतलब अपना 1 रुपया वहाँ का 54 पैसे, जैसे कि आप इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। वहाँ की सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। वहाँ की पॉपुलेशन इज़ जस्ट 3.5 लाख इन द होल कंट्री। सोचिए दोस्तों, जो हमारे एक छोटे से शहर में नहीं होती पॉपुलेशन, वो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है। कम पॉपुलेशन होने के कारण वो वर्ल्ड की 3rd हैप्पीएस्ट कंट्रीज है। बोला जाता है कि आइसलैंड में लोग करीबन नहीं तो भी 18 ईयर्स ज़्यादा जीते हैं नॉर्मल कंट्रीज से। आइसलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक। और वहाँ के कुछ और फैक्ट्स ये है कि वहाँ पे एक ऐसा ग्लेशियर है जिसके आप अंदर जा सकते हो, उसको ग्लेशियर टूरिज्म भी बोला जाता है। दूसरा ये लोग हैं ना, नाइट एल्व्स और विचेस में बहुत ही मतलब उनका मान्यता है कि होते हैं। आइसलैंड में इतना विविड नेचर होने के कारण यूरोप का करीबन 60% ऑफ द वाटरफॉल्स आइसलैंड में, यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटरफॉल आइसलैंड में। एंड यहाँ का जो इन लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली 85% इज जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो होता है जो मतलब हीट से निकलता है अर्थ के, मतलब जैसे आपको लावा हो गया आपके पास तो निकलता है। आइसलैंड में बहुत सारे हॉट लगून्स हैं एंड इतना अच्छा है ना, ये सल्फर रिच है ना, मतलब ये बॉडी और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आइसलैंड में बहुत फेमस ब्लू लगून है जहाँ पे आप जा सकते हैं एंड आपको ऑल राउंड द ईयर, मतलब आपको ठंड में जब बर्फ़ भी गिर रही होगी पानी गर्म ही रहेगा और आप स्विम कर सकते हो। आइसलैंड में बोलते हैं पानी इतना प्योर है कि वहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं होता और सीधा जो टैप्स में घर पे आते हैं वो सीधा नदिया के ही पानी आते हैं। सोचिए, ऐसा कंट्री जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, इतनी अच्छी कंट्री में कौन नहीं जाना चाहेगा। आइसलैंड में एक जगह है सिफरा। यहाँ पे आप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच से स्नॉर्कल कर सकते हो। टेक्टोनिक प्लेट्स वो होता है जिस पे अर्थ बनी है, मतलब सॉइल जिस पे ऊपर होता है। अर्थक्वेक्स जो आती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से ही आती है। तो ये एक्सपीरियंस होगा कि अर्थ के क्रश के बीच से आप 2 चीज़ों से जा रही हो। एक एक्सपीरियंस है जो आप कर सकते हो अगर आप आइसलैंड जाओ तो।
तो दोस्तों फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा तो एक और फन फैक्ट ये है, आइसलैंड इज ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 100% लिटरेसी रेट। बोलते हैं आइसलैंड में कोई अनपढ़ नहीं है, और आइसलैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं वो बोलते हैं कि लाइफ टाइम में एक खुद का बुक लिखते हैं। आइसलैंड हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ ऑथर्स इन द वर्ल्ड। 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख बुक्स, 3.5 लाख लोग एजुकेटेड। इसके वजह से उधर क्राइम बहुत कम है। एक और फैक्ट ये है कि आइसलैंड के पुलिस के पास गन्स ही नहीं होती। इनफैक्ट आइसलैंड के पास ना कोई नेवी, मिलिट्री या एयरफोर्स है। आइसलैंड इतना कल्चर्ड जगह, इतना एजुकेटेड जगह, ना वो किसी से लड़ाई करता है ना वो लड़ाई चाहता है। और क्राइम इतना कम होने के बाद गवर्नमेंट तो उधर बोलती है कि क्राइम होता ही नहीं है तो गन्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मौका मिले कभी तो आप आइसलैंड ज़रूर जाइए। तो एक स्पेक्टैकुलर चीज़ है आइसलैंड के बारे में। आपको आइसलैंड की वेयर टू विजिट के बारे में बताने के पहले आइसलैंड के फ्लैग के बारे में आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। ये जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, आइसलैंड के फैक्ट में 3 कलर्स हैं, एक है ब्लू, रेड और वाइट। इसमें ब्लू जो है वो डिनोट करता है माउंटेन्स आइसलैंड के। रेड जो है वो डिनोट करता है लावा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज है, बहुत सारी जीवल थर्मल एनर्जी। और वाइट जो है वो डिनोट करता है स्नो, क्योंकि आइसलैंड एक ऐसी जगह है जो 6 महीने बर्फ़ में ही ढकी रहती है। तो ये फ्लैग का ये फैक्ट था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट जिस्ट हो जाए कि आइसलैंड अपनी नेचर के लिए कितना कंसर्व्ड है। अच्छा दोस्तों, एक फ़न फैक्ट, आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है, और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है ये। अब इसमें एक कंपटीशन बोलता हूँ आपको। पहले 10 एंट्रीज जो ये वर्ड प्रोनाउंस करें मेरे को, उनको मैं 50 रुपीज़ पेटीएम कैश दूंगा। तो प्लीज़ आपकी एंट्रीज डालिए मेरे ईमेल आईडी पे जो है info.traveltherapy@gmail.com। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले 10 एंट्रीज को 50 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। जो ये वर्ड रिकॉर्ड करके प्रोनाउंस करके बताया उसको, लिख के तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, प्रोनाउंस करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं आइसलैंड के वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए। आपको अगर एक आइसलैंड का वीज़ा चाहिए तो आपको एक इंडियन पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये कि आपका जो डेट ऑफ रिटर्न है, जैसे आप 1 अगस्त को जा रहे हो, 15 अगस्त को वापस आ रहे हो, तो 15 अगस्त से लेकर 6 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए। आपको 2 साल का ITR बताना पड़ेगा। एंड अगर आप इनकम टैक्स, मतलब आप अगर बिजनेस नहीं करते, आप सैलरीड हो, तो 6 महीने की सैलरी स्लिप्स बतानी पड़ेगी। आपको आपके बैंक स्टेटमेंट देने पड़ेंगे और प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी देना पड़ेगा। आपको बुकिंग के साथ रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल का स्टे देना पड़ेगा। और फिर आपको एक ऐसी फॉर्मल इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको पर्पस क्या है आइसलैंड विजिट करने का। यहाँ की जो वीज़ा होती है वो डेनमार्क एम्बेसी से आती है, क्योंकि डेनमार्क ही एक ऑफिशियल कंट्री है उनकी जो बहुत सारी स्पॉन्सरशिप देती है। अब दोस्तों उधर जाने के लिए जो आपको फ़्लाइट टिकट्स हैं वो अगर आप 3-4 महीने पहले बुक कराओ तो 1 वे आपको फ़्लाइट टिकट्स 38 से लेकर 45,000 के बीच में पड़ सकती है, कोई भी ऑफिशियल इंडियन ट्रैवल साइट से, जैसे कि आप ये फ़ोटोज़ में देख रहे हो। वहाँ पे बेस्ट टाइम टू विज़िट आर इन समर्स, क्योंकि विंटर में बहुत हार्श विंटर रहता है और पूरा का पूरा आइसलैंड इज़ कवर्ड इन स्नो। अगर आपको उतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो गर्मियाँ अच्छी होती है, जो है जून से लेकर सितंबर। ये सीज़न में ये भी होता है कि आइसलैंड में आप मार्च से लेकर सितंबर में यू कैन स्पॉट द नॉर्थन लाइट्स। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, नॉर्थन लाइट्स एक फिनोमिना है अर्थ की, जो हर आदमी जिसको पता है नॉर्थन लाइट्स के बारे में वो जानने के लिए मरता है। तो अगर आप आइसलैंड का प्लान करो तो समर इज़ द बेस्ट टाइम टू यू। एंड फ्रॉम इंडिया आइसलैंड का ट्रैवल टाइम होगा 15 आवर्स। ये क्योंकि आपको 2 फ्लाइट्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट आइसलैंड के लिए नहीं है। तो दोस्तों आइसलैंड के बारे में बता दिया, फैक्ट्स बता दिया, आपको एक चैलेंज दे दिया, आपको उधर की करेंसी बता दी। अब आइसलैंड जा ही रहे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है आइसलैंड की? घूमना। तो आइसलैंड में घूमने की बहुत सारी जगह है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे थे कितना पिक्चरस जगह है ये। तो आइसलैंड में बहुत ही फेमस जगह है हुसाविक। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही फेमस है वेल साइटिंग्स के लिए। एक ऐसी ही जगह है दुनिया में जहाँ पे 23 किस्म के वेल्स वहाँ पे देखे जा सकते हैं।
बेस्ट टाइम टू सी द वेल्स आर इन समर, इसके लिए रिकमेंडेड आइसलैंड समर्स में जाओ। यहाँ पे लेके आप ब्लू वेल देख सकते हो, हम्पबैक शार्क देख सकते हो, किलर वेल देख सकते हो, फिन्ड वेल देख सकते हो। इतने सारे वेलों के नाम मेरे को नहीं पता, वो सब वेल्स देख सकते हो। ऐसे तो आप आइसलैंड में वेल्स साइटिंग इज थ्रू आउट द ईयर, बट समर में पानी गर्म होने के कारण वेल्स ऊपर आते हैं, मीटिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही पिक्चरस चीज़ें देखने के लिए, और एक एक्सपीरियंस है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव जब आपके सामने हो ना, तब आपको पता चलेगा आप और आपकी ईगो कितनी छोटी है इस दुनिया में। तो हमारी दूसरी जगह आइसलैंड में घूमने की है वेंट्रकुल ग्लेशियर। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो फ्रोज़न की मूवीज़ देखा और जिसको स्नो और वाइट चीज़ें बहुत पसंद है, ये आपके लिए मतलब आपका एकदम मेका होगा, आपके लिए जन्नत होगी। ये एक ऐसा ग्लेशियर है जो केव बनाता है, और इसकी खासियत ये है कि ये हर साल एक नया केव बनाता है। दूसरी खासियत ये 8100 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेडेड है। इसकी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्रिस्टल केव्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने इतना क्लियर जो आइस रहता है जो आप आर पार देख सकते हो। इसके लिए रेकमेंडेड है आप जब जाओ यहाँ पे एक सर्टिफाइड गाइड लेके जाओ, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन से केव्स में जाना चाहिए और कौन से केव्स में नहीं। और आपके ट्रैकिंग स्किल्स पे देखता है वो, जैसे आप बिगनर हो कि एक्सपर्ट हो, वैसे वो केव्स में लेके जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है कि एक लोकलाइज आइसलैंडर को आप सर्टिफाइड टूर गाइड को ले जाओ। एंड ये एक ऐसा फिनोमिना है कि यूरोप का 8% ग्लेशियर ये वेंट्रकुल ग्लेशियर है। तो अगर आप आइसलैंड जाओ तो आपको ये ज़रूर विजिट करना है। तो हम अपनी तीसरी जगह चलते हैं आइसलैंड में, जो है देखने लायक, वो है आइसलैंड का नॉर्थर्न लाइट्स। नॉर्थर्न लाइट्स एक ऐसा फिनोमिना है अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल पे बहुत मैजिकल चीज़ है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये एक ग्रीन कलर की लाइटनिंग है आसमान में जो बहुत ही मैजिकल दिखती है। आइसलैंड एक बहुत अच्छी जगह है नॉर्थर्न लाइट एक्सपीरियंस करने के लिए। ये इसकी कैपिटल सिटी रेजाविक से आप देख सकते हो, या रिकमेंडेड बोट टूर जा सकते हो जोकुल सराउंड से, जो है आइसलैंड में। आइसलैंड में जो बाकी की सिटीज़ है, जोकुल सलोन, जैसे आयुर्वेक हो गई, ये सब जगह उतनी पॉपुलेटेड नहीं है, तो महंगा पड़ेगा। बट अगर आप एक फर्स्ट टाइमर एक्सपीरियंस हो तो आप रेजाविक जाइए और रेजाविक में वो नाइट एक्सपीरियंस कीजिए। बेस्ट टाइम टू सी ओनली द नॉर्थर्न लाइट्स बिटवीन अक्टूबर टू अप्रैल। ये ठंड में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि नॉर्थ पोल जब ठंडा होता है तो वो गैसेस इमिट करता है। एंड द नॉर्थर्न लाइट्स इज स्पेक्टेकुलर इन सीइंग दैट। इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस विच यू डोंट वांट टू मिस एट एनी कॉस्ट। आप आइसलैंड गए और आइसलैंड की चौथी जगह जो हमारी डेस्टिनेशन में है वो है आइसलैंड की हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अगर मैं इस बारे में बात ना करूँ तो आइसलैंड की ट्रिप इनकम्प्लीट है। आइसलैंड में इन टोटल यूरोप से भी ज़्यादा हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। इसका वजह यह है क्योंकि आइसलैंड इतना रिच है नेचर में, इतने सारे न्यूमरस वाटरफॉल्स और आइस है ना, इतना जियोथर्मल एनर्जी है आइसलैंड के पास कि वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स बना देता है। कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स इतने गर्म है थ्रू आउट द ईयर, मतलब एकदम सीवियर विंटर में भी, कि उस पर डिप करना मुश्किल है। बट कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स इतने अच्छे हैं और बॉडी के लिए इतने फ़ायदेमंद है कि अगर आप आइसलैंड जाओ तो रेजाविक में टोटली 17 हॉट वाटर स्प्रिंग्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप आइसलैंड जाओ तो ये टर्कोइश ब्लू वाटर का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा जो आप वीडियो में देख रहे हो। कुछ चीज़ें पेड होती है, कुछ चीज़ें टोटली फ्री है लोगों के लिए। आप जाइएगा आइसलैंड तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। अब आइसलैंड की बात हो और एक बहुत ही आइकॉनिक चीज़ की बात ना हो जो आइसलैंड में ही है और दुनिया में कहीं नहीं है, तो आइसलैंड का टूर इनकम्प्लीट होता है। सब ने वो फेमस सॉन्ग दिलवाले का जिसमें शाहरुख और काजोल रोमांस करते हैं, एक बहुत ही पिक्चरस बीच पे, वो तो देखा ही है जैसे कि फ़ोटोज़ में देख रहे हो। तो ये बीच है आइसलैंड में। इसकी दो खासियत है। यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन का ब्रेक अभी भी वहीं पे पड़ा है, और दूसरी चीज़ कि एक ब्लैक सैंड सी बीच है, ये खासियत है इसकी। ये आइसलैंड के रेनिस फारा में है। यहाँ पे ये ब्लैक सैंड बीच बनता है इसके लिए क्योंकि इस एरिया बहुत सारे माउंटेन्स है और बहुत सारे वॉल्केनोस है। तो वॉल्केनो से जो लावा निकलता है समुद्र में जाता है, वो समुद्र से जो कूल डाउन होकर जो मिट्टी निकलती है वो तो काली निकलेगी,
तो वो बीच पे आ जाती, समुद्र लेके आ जाता। तो एक फिनोमिना बन चुका है, बहुत ही पिक्चरस है। अगर आप जाओ तो रन्निस्वारा आपको जाना ही चाहिए ब्लैक सैंड बीच एक्सपीरियंस करने के लिए। तो दोस्तों कैसी जा रही है थेरेपी? अब हम आइसलैंड घूम चुके हैं, फैक्ट्स पता कर लिया, पहुंच गए। अब आइसलैंड की एक और खासियत है उसका कुजीन, आइसलैंडिक कुजीन। मोस्ट प्रॉब्ली आइसलैंडिक कुजीन कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टफ, बट ये एक वर्ल्ड फेमस कुजीन है। ये नॉन वेज इसके लिए खाते भी हैं क्योंकि आइसलैंड एक बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स उगाना बहुत मुश्किल है। आइसलैंड की नेशनल डिश है शीप्स हेड। ये ऐसा एक डिश है जो आप शीप के सर को काट के उसमें स्टफिंग करते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है। कुछ और फेमस डिशेस है इसके, शार्क फिन, रेड डॉग, फिर एक बटर आता है वो बहुत ही फेमस है। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियंस उधर कुछ खा नहीं सकते, पर नेशनल डिश में बता रहा था। वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे आउटलेट्स है कैपिटल सिटी में। इनफैक्ट अब तो इंडियन आउटलेट्स भी इतने हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उधर का रेट और इधर के रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब अगर आप इधर 1 रुपया खर्चा करते हो तो उधर 2 रुपया खर्चा करोगे, तो आपका एक टेंटेटिव एक फूड कॉस्ट पर डे का समझ लो 1000 से 1500 रुपया होगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपके बजट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था मेरा प्रेजेंटेशन आइसलैंड पे। अब यहाँ पे कोई अनटैप जगह बता नहीं सकता क्योंकि ये कंट्री एक पूरी अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है। आपको अगर ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा तो आपको पता है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स देख पाऊँ। और आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, नीचे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड दोस्तों ये वीडियो का आखिरी पार्ट जो है शायरी, वो इस बार मेरे सारे दोस्त के नाम पे और आपके भी सारे दोस्तों के नाम पे। शायरी गौर से सुनिएगा। सब ने कहा दोस्ती एक दर्द है, हमने कहा दर्द कबूल है। सब ने कहा दोस्ती एक दर्द है, हमने कहा दर्द कबूल है। सब ने कहा इस दर्द के साथ ना जी पाओगे, हमने कहा तेरी दोस्ती के लिए तो मरना भी कबूल है। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा आपको मेरी शायरी कैसी लगी कमेंट्स में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो फिर वापस बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीक एक एक्सक्लूसिव टॉपिक होने वाला, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आपको मिलूँगा नेक्स्ट संडे एक नए सफ़र पे, एक नए रास्ते पे। तब तक प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत साइनिंग ऑफ, बाय।